तो आज क्लास 8 का साइंस का हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हम लोग कई सारे टॉपिक्स देखेंगे जैसे हॉर्टिकल्चर, क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो इसमें हम लोग आज कई सारी चीज़ें सीखने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग सीखते हैं हॉर्टिकल्चर को। तो हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है? हॉर्टिकल्चर मतलब होता है कि ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, मतलब कि साइंस का एक ऐसा ब्रांच जो फसल उगाने से डील करे। एग्जाम्पल वेजिटेबल, फ्रूट, जैसे जो हम लोग खेतों में जो फार्मर्स जो होते हैं जो खेतों में उगाते हैं फसल को, जैसे वेजिटेबल उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं और भी कुछ कई सारी चीज़ें उगाते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को उगाने के ब्रांच को साइंस डील करता है, उसी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अब हम अपने आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर जिसका नाम है क्रॉप्स। क्रॉप्स के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो क्रॉप्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रबी क्रॉप, एक होता है खरीफ क्रॉप। तो रबी क्रॉप्स क्या होता है? तो रबी क्रॉप्स ये होता है कि ये रबी क्रॉप जो होता है इनको बिगिनिंग ऑफ विंटर में सो किया जाता है, यानी कि ठंडियों की शुरुआत में इसको उगाया जाता है। महीना इसका अक्टूबर से लेकर नवंबर तक के बीच में इसको उगाया जाता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है वीट और बार्ली ठंडी के शुरुआती में उगाए जाते हैं, अक्टूबर और नवंबर के बीच में। अब हमारा नेक्स्ट क्रॉप है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप मतलब होता है कि ये रेनिंग सीजन के शुरुआती दौर में उगाए जाते हैं। इनका महीना होता है जून से लेकर जुलाई तक के बीचों में इनको उगाया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल राइस, पैडी, मेज, चावल को रेनी सीजन के शुरुआती दौर में उगाया जाता है और ये समर सीजन में फूल फल खिलकर और हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देखेंगे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब कि खेती बाड़ी के तौर तरीके, मतलब कि खेती बाड़ी में क्या क्या किया जाता है। तो पहले नंबर पे आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब कि सॉइल को पहले प्रिपेयर किया जाता है टिलिंग और प्लोइंग प्रोसेस से। एक प्रोसेस होता है टिलिंग और एक प्रोसेस होता है प्लोइंग। टिलिंग प्रोसेस में हम लोग अपना किसी भी हल से अपना सॉइल को प्रिपेयर करते हैं और जिससे कई सारे अनवांटेड प्लांट्स भी होते हैं वो भी निकल जाते हैं उसमें, और हमारा सॉइल वीड्स क्रॉप्स ग्रो करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे ज़रूरी है एग्रीकल्चर के लिए। तो दूसरा हम लोग देख सकते हैं, दूसरा है सोइंग ऑफ सीड मतलब कि बीज बोना। जब हम लोग सॉइल को प्रिपेयर कर लेते हैं तो पहले हम लोग बीज बोते हैं। बीज बोने के बाद तीसरा नंबर पर आता है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। बीज बोने के बाद हम लोग खाद डालते हैं, उसमें खाद मिलाकर, जिससे थोड़े क्रॉप्स को न्यूट्रिशन मिले। मैन्योर और फर्टिलाइज़र, मैन्योर मतलब होता है जो नेचुरली हम लोग को खाद मिलता है उसको मैन्योर कहा जाता है, और फर्टिलाइज़र मतलब कि जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में जो बनाया जाता है उसको फर्टिलाइजर्स करते हैं। बस इसमें यही खासियत है कि मैन्योर थोड़ा कम फर्टिलाइज करता है उसको खेत को, और फर्टिलाइजर्स थोड़ा ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज कर देता है खेत को। फर्टिलाइजर्स को डालने पर बहुत ज़्यादा प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है और मैन्योर को डालने पर थोड़ा कम न्यूट्रिशन मिलता है। चौथा नंबर पर आता है इरिगेशन मतलब होता है कि वाटरिंग टू द प्लांट्स, मतलब कि क्रॉप्स को पानी प्रदान करना, उसको इरिगेशन कहते हैं। जब हम लोग खेतों में, आप लोग देखते हैं कि कई खेतों में पानी चलाया जाता है, उसी को इरिगेशन कहते हैं। पांचवा प्रोसेस है वीडिंग मतलब होता है रिमूविंग अनवांटेड प्लांट फ्रॉम द फील्ड। वीडिंग मतलब कि जैसे क्रॉप्स ग्रो करने से पहले बहुत सारे अनवांटेड प्लांट होते हैं फील्ड में, जिनको रिमूव करने के लिए वीडिंग प्रोसेस अपनाया जाता है। वीडिंग प्रोसेस के लिए कई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आते हैं, और कई लोग तो अपने हाथ से ही निकाल इसको साफ़ कर देते हैं, और कई बार तो ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल प्रोसेस में निकल के साफ़ हो जाता है। और छठवां प्रोसेस होता है हार्वेस्टिंग मतलब कि जब क्रॉप्स ग्रो होकर मैच्योर हो जाते हैं तो हार्वेस्टिंग किया जाता है। हार्वेस्टिंग मतलब कि कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स। जब क्रॉप्स ग्रो होके फूल खिल के और मैच्योर हो जाते हैं तो उनको काटा जाता है उनमें से अनाज निकालने के लिए, उसी प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं। और सेवन्थ प्रोसेस है स्टोरेज। सबसे आखिरी प्रोसेस स्टोरेज होता है। स्टोरेज में क्या किया जाता है कि क्रॉप्स को स्टोर किया जाता है किसी लेस मॉइस्चर प्लेस पे, जहाँ पे कि क्रॉप्स को सड़े गले ना, वहाँ पे स्टोरेज किया जाता है क्रॉप्स का। अब दोस्तों हमारा ये चैप्टर आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसमें आज मैं आपको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा। इसमें 2 एक्स्ट्रा पॉइंट है। पहला पॉइंट, द प्रैक्टिस ऑफ सोइंग सीड बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग।
मतलब कि कई लोग तो मशीन से क्रॉप्स को सीड्स को सो करते हैं, लेकिन जिस प्रोसेस में हैंड से सो किया जाता है सीड को, उस प्रोसेस को कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ लीविंग फील्ड अनकल्टिवेटेड इज कॉल्ड फॉलोइंग। मतलब कि फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देना, यानी कि फील्ड को ऐसे ही छोड़ देना, उसमें कुछ ग्रो नहीं करते हैं हम लोग, उसी प्रोसेस को कहते हैं फॉलोइंग। तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों अभी भी हमने देखा था खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और कुछ 2 मेन पॉइंट, और क्रॉप्स के बारे में भी हम लोग ने देखा था। अब हम देखेंगे सोइंग ऑफ सीड, डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, रिमूविंग ऑफ वीड्स और हार्वेस्टिंग। तो पहले देख लेते हैं सोइंग ऑफ सीड। सोइंग ऑफ सीड मतलब होता है खेतों में बीज बोना। खेतों में जो हम लोग बीज बोते हैं उसको सोइंग ऑफ सीड बोलते हैं। जैसे हम लोग सीड्स को थ्रो कर देते हैं खेतों में, तो वो ग्रो होके क्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीड्स को चेक करने के लिए कि कौन सा अच्छा सीड है और कौन सा खराब सीड है, तो हम लोग एक पानी ले लेंगे यहाँ पे, और ये सीड्स, जब हम लोग सीड्स को इस पानी में डालेंगे तो जो अच्छे सीड्स होंगे वो नीचे चले जाएंगे, और जो सीड्स खोखले होंगे या फिर जो खराब होंगे वो ऊपर ही तैरने लगेंगे। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि कौन से खराब सीड हैं और कौन से अच्छे सीड हैं, कौन से सीड्स हमारे खेत के लिए अच्छे होंगे और कौन से खराब होंगे। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर मतलब होता है गाय का डंग, काउडंग। जैसे हम लोग काउडंग को अपने खेतों में डालते हैं, जिससे वो खेत के मिट्टियों को फर्टिलाइज कर देता है। मैन्योर एक नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है, और फर्टिलाइज़र भी लिख लेते हैं यहाँ, दोनों के बीच में डिफरेंस। ये नेचुरल फर्टिलाइज़र, आर्टिफिशियल। पहला पॉइंट तो ये होता है, और दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट होता है कि ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, और ये पोल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट, मैन्योर थोड़ा खेतों के मिट्टियों को कम फर्टिलाइज करता है, और फर्टिलाइज़र थोड़ा ज़्यादा फर्टिलाइज करता है। इसलिए हम लोग मैन्योर को ना यूज़ करके फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं, और फर्टिलाइज़र को बहुत अधिक मात्रा में हम लोग यूज़ कर लेते हैं। इसकी वजह से खेतों में जो मिट्टी होती है, मिट्टी में से जब बारिश होता है तो फर्टिलाइज़र बह के नदियों में चले जाते हैं, और नदियों को वो दूषित कर देते हैं। इसलिए फर्टिलाइज़र बहुत ही खतरनाक होता है वाटर के लिए, जो वाटर को जहर भी बना सकता है। उसको जानवर फिर पीते हैं, फिर उनको नुकसान करता है। तो ये थी कुछ पॉइंट्स। अब चलते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पर, जो है रिमूविंग ऑफ वीड्स। रिमूविंग ऑफ वीड्स मतलब कि वीड्स मतलब होता है अनवांटेड प्लांट। जब हम लोग खेत में जाते हैं बीज बोने या फिर अपने फसल उगाने, तो कुछ उसमें प्लांट्स पहले से ही उगे हुए होते हैं। तो वीड्स को हटाना इसलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि वीड्स अगर हम लोग नहीं हटाएंगे तो जो क्रॉप्स हम लोग ग्रो करेंगे उन लोग को न्यूट्रिशन बहुत कम मिलेगा। जो हम लोग न्यूट्रिशन मैन्योर और कई सारी चीज़ों से हम लोग क्रॉप्स को प्रोवाइड करते हैं, वो सब ये वीड्स अपने में ले लेंगे। तो जो क्रॉप्स हम लोग ने ग्रो किया है वो उन लोग को बहुत कम न्यूट्रिशन मिलेगा। इस वजह से हम लोग वीड को रिमूव करते हैं। तो रिमूविंग ऑफ वीड मतलब होता है अनवांटेड प्लांट को खेत से बाहर निकालना। और चौथा है हमारा हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग मतलब होता है जब क्रॉप्स मैन्योर हो जाते हैं, मैच्योर, तब हम लोग उसको काट के उसमें से अनाज निकालने के लिए हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें होते हैं। कई लोग तो हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं, जो एक बहुत बड़ा मशीन होता है, और कई लोग सिक्कल का यूज़ करते हैं, कुछ इस टाइप का होता है।
सिक्कल कुछ इस टाइप का होता है, इससे हार्वेस्टिंग करते हैं। जैसे वीट को हार्वेस्ट करके हम लोग हार्वेस्टर से या फिर सिक्कल से हार्वेस्ट करके, अगर हम लोग हार्वेस्टर से हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें के कुछ चीज़ें उसमें बच जाती हैं तो खेत में, जो हम लोग को बाद में चल के जलाना पड़ता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। तो हार्वेस्टर खेतों के लिए ठीक नहीं है। सिक्कल सबसे अच्छा मेथड है हार्वेस्ट करने के लिए। ये बहुत कम टाइम लेता है और इसमें पोल्यूशन भी नहीं होता है। तो दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।